आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कृषि सर्विसेज में जीएस में आने वाले सिलेबस से संबंधित टॉपिकों पर। उसमें पहला टॉपिक है भारत में कृषि की समझ अर्थात सामान्य समझ, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। उस समय देश में विस्तृत कृषि पद्धति प्रचलित थी। ग्रामवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावलंबी थे। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता से पहले, जब देश अपना आज़ाद हुआ, उससे पहले ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्थानीय क्षेत्र से ही कर लेते थे। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के कारण स्वतंत्रता के समय से ही खाद्यान्नों की कमी प्रतीत होनी शुरू हुई, जिसके कारण खाद्यान्नों का भारी मात्रा में प्रतिवर्ष आयात किया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। कृषि विकास के लिए देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सघन कृषि योजना, उन्नत बीजों का उत्पादन एवं उपयोग, कृषि की उन्नत विधियों का आविष्कार एवं उपयोग, उर्वरकों व कीटनाशी दवाओं का अधिक उत्पादन एवं उनका उपयोग, कृषि की उन्नत विधियों का उपयोग, लघु एवं सीमांत कृषक विकास योजनाएं, कृषि क्षेत्र में आवश्यक ऋण की उपलब्धि हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कृषि बीमा आदि कार्यक्रम शुरू किए गए। इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना शुरू की। उसके अंतर्गत इतने सारे कार्यक्रम शुरू किए जिससे उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो सके। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे कृषि विकास के इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। जब ये विकास कार्यक्रम जो हैं कृषि से संबंधित चलाए गए, जिनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सघन कृषि योजना, उन्नत बीजों का उत्पादन एवं उपयोग, कृषि की उन्नत विधियों का आविष्कार एवं उपयोग, उर्वरकों व कीटनाशी दवाइयों का अधिक उत्पादन एवं उनका उपयोग, कृषि की उन्नत विधियों का उपयोग, लघु एवं सीमांत कृषक विकास योजनाएं, कृषि क्षेत्र में आवश्यक ऋण की उपलब्धि हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा कृषि बीमा, इन सब योजनाओं के द्वारा जो क्या हुआ, भारत में कृषि उत्पादन में जो है अभूतपूर्व वृद्धि हुई इसके कारण। लेकिन देश जो है अनेक कृषि उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका। जैसे भारत आज भी दलहन उत्पादन में पिछड़ा हुआ है। दालें आयात की जाती हैं। तो भारत की जो आर्थिक समझ है, भारत की जो है वर्तमान में कृषि के समझ में ये सारे बिंदु आते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि के क्षेत्र में अन्य विकसित देशों के समान प्रगति नहीं कर सका। इसका प्रमुख कारण भारतीय कृषि की अपनी ही कुछ विशेषताओं का होना है। अपनी ही कुछ विशेषताओं के कारण ये अन्य देशों के समान प्रगति नहीं कर सका है। क्या विशेषताएं हैं, उन पर ध्यान देते हैं। हाँ, जब भी आप उत्तर लिखिए तो बिंदुवार ही उत्तर लिखिएगा। तो पहली इसकी विशेषता है आजीविका का प्रमुख स्रोत। कृषि जो है भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। देश की लगभग 49% कार्यशील जनसंख्या कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। अगला बिंदु है अदृश्य बेरोजगारी।
यानी भारतीय कृषि की एक विशेषता यह है कि यहाँ अदृश्य बेरोजगारी गंभीर रूप से विद्यमान है। इसका कारण यह है कि यहाँ कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। नेक्स्ट बिंदु है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। कैसे भारतीय कृषि मानसून का जुआ है? इसका तात्पर्य यह है कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन मानसून पर आश्रित रहता है। यदि वर्षा अच्छी हो जाती है तो कृषि में समृद्धि होती है, और यदि वर्षा पर्याप्त नहीं होती तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भारत की जो कृषि की सामान्य समझ है उसके अंतर्गत ये बिंदु आएंगे। इसके अतिरिक्त अगला बिंदु है कृषि जोतों का छोटा आकार होना। भारत में औसत कृषि जोत न केवल बहुत छोटी है बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी है। खेतों का आकार छोटा होने से श्रम और पशु शक्ति का भारी अपव्यय होता है और कृषि की आधुनिक प्रणाली का उपयोग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बिंदु है निम्न कृषि उत्पादकता। भारतीय कृषि एक ही विशेषता यह भी है कि उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और प्रति श्रमिक उत्पादकता दोनों ही बहुत कम है। ठीक है, अगला बिंदु है श्रम प्रधान कृषि। भारतीय कृषि श्रम प्रधान है। एक तो यहाँ जोत का आकार छोटा होने और कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से पूंजीगत साधनों और कृषि उपकरणों का अधिक प्रयोग संभव नहीं है, और दूसरी ओर जनसंख्या की अधिकता के कारण श्रम सरलता से कम मजदूरी पर उपलब्ध हो जाता है। अगला बिंदु है इसमें उत्पादन की परंपरागत तकनीक। भारत में कृषि तकनीक परंपरागत है। अतीत काल से भारतीय कृषक जिन रीतियों का प्रयोग करते आ रहे हैं उनमें योजना अवधि में प्रथम 15 वर्ष तक विशेष परिवर्तन नहीं हुए थे। 1964-65 से गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रदेशों में, जिनमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश उल्लेखनीय हैं, कृषि विधियों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। परंतु जब हम कृषि के स्वरूप को समग्र रूप में देखते हैं, यानी भारत देश के पूरे क्षेत्रों में देखते हैं, तो आज भी कृषि तकनीक परंपरागत ही दृष्टिगोचर होती है। अगला बिंदु है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। कृषि फसलों की दृष्टि से भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रही है। देश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 75% भाग में खाद्यान्न फसलों तथा 25% भाग में व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु देख लीजिए इसी में कि ये सब चीजें आपको लिखनी है इस भारतीय कृषि की सामान्य समझ में। अगला बिंदु इसमें देखिए क्या होता है। अगला बिंदु है महाजनी पूंजी और ग्रामीण ऋण ग्रस्तता। आज भी आप देख रहे होंगे कि भारत देश में क्या होता है कि किसान अपने स्थानीय क्षेत्रों में ही महाजनी पूंजी पर ही निर्भर करता है। इसमें क्या होता है, भारतीय कृषि पर महाजनी पूंजी का नियंत्रण और ऋणग्रस्तता छोटे कृषकों के जीवन का सामान्य लक्षण है। ऋणग्रस्तता से संबद्ध एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऋण का सापेक्ष भाग छोटे किसानों पर अधिक है। आज भी 1/3 कृषक महाजन तथा साहूकार देते हैं। इस वर्ग की अनुचित कार्रवाइयां सर्वविदित हैं। अनुचित कार्रवाइयां वो ब्याज पर ब्याज वसूलते हैं और पहले ही तय कर लेते हैं किसानों से कि जब आपकी फसल कटेगी तो आप फसल हमारे पास ही, फसल का जो उत्पाद है वो हमारे पास ही बेचोगे। तो वो मनमाने दामों पर उसकी फसल की उपज को खरीदते हैं। अगला बिंदु इसमें कृषि जीवन निर्वाह का साधन।
भारत में कृषकों द्वारा कृषि को व्यवसाय के रूप में न अपनाकर जीवन निर्वाह के रूप में अपनाया जाता है। कृषक कृषि में होने वाले आय व्यय का लेखा नहीं रखते और न ही उत्पादन आय में वृद्धि के लिए व्यावसायिक सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। अन्य देशों में कृषि को भी अन्य उद्योगों के समान व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। तो ये कुछ भारत में कृषि की सामान्य समझ से संबंधित बिंदु हैं और मेरा मानना है कि इस पर एक दीर्घ प्रश्न या एक टिप्पणी या 5 नंबर का एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो इसको यदि आप बिंदुवार लिखोगे तो 5 नंबर का अगर पूछा जा रहा है तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये पहला टॉपिक था। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।